आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे घर, ऑफिसेज और बिल्डिंग्स में जो वायरिंग होती है वो अक्सर पुरानी और काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगती है। कहीं तार लटके हुए होते हैं, कहीं सॉकेट से स्पार्क निकलता है और कुछ जगहों पे तो वायरिंग दीवारों के बाहर भी आ जाती है। ये हमारे और हमारे फैमिलीज के लिए एक बड़ा सेफ्टी रिस्क है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अकॉर्डिंग अर्बन एरियाज में होने वाले 40% से ज़्यादा फायर्स शॉर्ट सर्किट्स की वजह से होती हैं और मुंबई, बेंगलोर और दूसरे बड़े शहरों में ये इंसिडेंट्स और भी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी बिल्डिंग्स अब भी पुराने और ओवरलोडेड वायरिंग पर चल रहे हैं। सिटीज़ में होने वाले 50% रेजिडेंशियल फायर्स इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स की वजह से होते हैं। पर आखिर हम ये रिस्क ले क्यों रहे हैं? क्यों हमारे देश की वायरिंग इतनी पुरानी, अनप्लान्ड और अनसेफ है? एंड व्हाट्स द रियल कॉस्ट ऑफ इग्नोरिंग इट? इंडियन स्ट्रीट्स पर पोल्स पे जो वायरिंग होती है वो सिर्फ ग्रिड के द्वारा प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिकल वायरिंग ही नहीं बल्कि टीवी केबल्स, इंटरनेट वायरिंग, टेलीफोन कनेक्शन की भी वायर्स हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि भारत में वायरिंग की शुरुआत कैसे हुई। इंडिया में इलेक्ट्रिकल वायरिंग का कॉन्सेप्ट ब्रिटिश रूल के टाइम पर आया। 1800 के एंड में अमेरिका एंड यूरोप में इलेक्ट्रिसिटी और वायरिंग में नए इनोवेशन हो रहे थे। थॉमस एडिसन का बल्ब और निकोला टेस्ला के एसी करंट सिस्टम्स ने वर्ल्ड में इलेक्ट्रिफिकेशन की शुरुआत करी। लेकिन इंडिया में ये टेक्नोलॉजीज ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स और उनके इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए पहले आई। कोलकाता, बॉम्बे जैसे बड़े ब्रिटिश ट्रेडिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स में पहली बार स्ट्रीट लाइटिंग और बेसिक वायरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया। इन शहरों में कुछ इनिशियल वायरिंग प्रोजेक्ट्स का मेन ऑब्जेक्टिव था कि इंडस्ट्रियल और कॉलोनियल बिल्डिंग्स को इलेक्ट्रीफाई किया जाए। 1900s में इंडिया की पॉपुलेशन पुअर थी और इलेक्ट्रिसिटी को एज अ लग्जरी कंसिडर किया जाता था जिसका एक्सेस अपर क्लास को ही मिलता था। कुछ ही फैमिलीज में ही इलेक्ट्रिसिटी थी। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट किया जाता था। इक्विपमेंट्स एक्सपेंसिव थे और इंडिया की कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डस्ट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन नहीं थे। उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी को एज अ नेसेसिटी कंसिडर नहीं किया जाता था, इसलिए अपर क्लास ने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में कभी नहीं सोचा। जब भी किसी शहर को इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस मिला तो उन्होंने पोल्स पर वायर्स को घरों से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना ज़रूरी समझा। 1947 में भारत का सबसे बड़ा चैलेंज था हर घर में बिजली पहुंचाना। इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी क्योंकि ब्रिटिशर्स देश का पैसा लूट कर चले गए थे और अंडरग्राउंड वायरिंग करना एक्सपेंसिव था। उसके लिए रोड्स को तोड़ना पड़ता, वायर्स इंस्टॉल करके फिर से रोड्स बनानी पड़ती। उस वक्त आज की जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इसलिए मेंटेनेंस के लिए फिर से रोड्स को तोड़ना पड़ता। इसलिए पोल्स के थ्रू हर घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन प्रोवाइड करा गया। धीरे धीरे टीवी केबल, इंटरनेट के भी कनेक्शंस इन्हीं पोल सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड कराए गए। पोल सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसे शॉर्ट टर्म सोल्यूशन समझा गया था, लेकिन ये आज तक चला आ रहा है। भारत में हर साल इलेक्ट्रिसिटी से होने वाले एक्सीडेंट्स के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। मेजॉरिटी वायरिंग फॉल्ट्स और पोअरली मेंटेन सिस्टम्स की वजह से होते हैं। इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिविजुअल्स पर ही नहीं बल्कि देश की इकोनॉमी पर भी पड़ता है। फॉल्टी वायरिंग की वजह से पावर सर्जेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होते हैं जो कि देश को करोड़ों का नुकसान पहुंचाता है। इसी वायरिंग सिस्टम का सिर्फ सेफ्टी पर ही नहीं एस्थेटिक्स पर भी असर पड़ा है। सिटीज़ और टाउन्स की सुंदरता खराब हो गई है और एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का सपना अधूरा रह गया है। ऐसा नहीं है कि इस प्रॉब्लम के लिए कोई स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं। लखनऊ, काशी में अंडरग्राउंड वायरिंग का काम चल रहा है। मुंबई के कुछ पॉश एरिया और नवी मुंबई में अंडरग्राउंड वायरिंग इम्प्लीमेंट हो गई है। पुणे और नागपुर में भी फेजेस में काम चल रहा है। गोवा में पूरे स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है क्योंकि टूरिज्म की वजह से ये एक प्रायोरिटी बन चुका है। स्मार्ट सिटीज के अंदर 100 सिटीज को भी कवर करने का प्लान है। आज इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर्स में से एक है। 2024 में इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी 75 गीगावाट से ज़्यादा हो चुकी है। गवर्नमेंट का एम है कि 2030 तक 300 गीगावाट सोलर पावर अचीव करें। पार्क्स जैसे भादला सोलर पार्क दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क्स में से हैं। सोलर पावर सिर्फ एक ग्रीन सोल्यूशन ही नहीं बल्कि एक स्मार्टर वायरिंग सोल्यूशन भी है। लोकल ग्रिड्स और सोलर सिस्टम के साथ वायरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कम होता है। हर सोसाइटी अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है तो ट्रांसमिशन लाइंस की ज़रूरत कम होती है और सोलर सिस्टम्स का लाइफ स्पैन
25-30 साल होता है, जो लॉन्ग टर्म वायरिंग का प्रॉब्लम रिड्यूस करता है। सॉल्यूशंस इजी नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। हमें मॉडर्न और सेफ वायरिंग सिस्टम्स में इन्वेस्ट करना होगा, पुरानी बिल्डिंग्स को रेट्रोफिट करना होगा और न्यू कंस्ट्रक्शंस में सेफ्टी कोड्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। भारत ने इलेक्ट्रिसिटी को हर घर में प्रोवाइड कराने का एक लंबा सफर तो तय कर लिया है, लेकिन वायरिंग सिस्टम की स्टोरी हमें ये याद दिलाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी साथ साथ इवॉल्व होनी चाहिए।